आप जिले के गृह मंत्री भी हैं और गृह एक जनता से जितना पानी जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर और एक सुरक्षा का भाव जनता में जरूरी है, तो आप बहुत कड़क रवैया अपनाइए। पहले ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लिया, अब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही दिव्या मदेरणा ने सवाल खड़े कर दिए, वो भी तब जब सीएम साहब खुद मंच पर ही विराजमान थे। जोधपुर के ओसियां से विधायक दिव्या मदेरणा मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सीधे निशाने पर ले रही थीं कि आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, फिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं एक अनुरोध आपसे ये भी करना चाहूंगी कि आप जिले के गृह मंत्री भी हैं और गृह एक जनता से जितना पानी जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर और एक सुरक्षा का भाव जनता में जरूरी है, तो आप बहुत कड़क रवैया अपनाइए कि जो ये अपराध होते हैं और जिस तरीके से खुले अपराधी घूमते हैं, आप बिल्कुल इस चाक चौबंद कर दीजिए कि हम और हमारी सरकार किसी तरीके की लापरवाही और कोताही को नहीं बरतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या मंच से दहाड़ती रहीं, अपनी सरकार को कोसती रहीं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रहीं और मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठकर सुनते रहे। जोधपुर में राजीव गांधी 3rd फेज लिफ्ट कैनाल परियोजना के शिलान्यास के कार्यक्रम में दिव्या भी आई थीं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री के सामने दिव्या अपने इस बेबाक अंदाज में दिखेंगी। सबके सामने ही दिव्या मदेरणा ने मुख्यमंत्री की बखिया उधेड़ दी और किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। दिव्या का ये बयान पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को अच्छा नहीं लगा। जाखड़ ने मीडिया के सामने ही उनकी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर दिव्या को बोलना चाहिए उस पर न बोलकर वो बेवजह के बयान देती हैं। मदेरणा साहब के बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अच्छा ही काम किया। मदेरणा साहब जब तक थे वहाँ अच्छा काम किया है, किसानों के लिए किया है, पानी के लिए किया है। पर जो दिव्या जी ने कल कानून के बारे में बोला था, वो दिव्या जी ने गलत बोला था। कानून अशोक गहलोत गृह मंत्री है और अशोक गहलोत जी ने हमेशा, कल मर्डर हुआ था उसी टाइम रातों रात लोगों को अरेस्ट कर लिया। और क्या कर सकते हैं सरकार? कानून व्यवस्था ठीक है जोधपुर में? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। देखो, सरकार का काम है बदमाशों को अरेस्ट करना, बदमाशों को सजा देना, वो काम सरकार कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दिव्या मदेरणा लगातार सरकार पे अंगुली उठा रही है, इसका क्या कहना है? देखो, दिव्या मदेरणा को कोई ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया होगा किसी ने, तो इसलिए सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस की विधायक है और कल दिव्या मदेरणा के वहाँ पर बावड़ी में उसको कहना चाहिए भाई, वहाँ पर एक टेंट जला दिया, मतलब दिव्या का एरिया है, उसमें उसके ऊपर बोलना चाहिए ना उसको कि भाई वहाँ लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी पे भी सवाल उठाया है कि ब्यूरोक्रेसी सही काम नहीं करती। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आंगली उठा सकता है, साबित करना बड़ा मुश्किल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बद्रीराम जाखड़ ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि ऊपर बैठे किसी नेता के इशारे पर ही दिव्या इस तरह की बयानबाजियां कर रही हैं। जाखड़ किसकी ओर इशारा कर रहे थे ये तो उन्होंने खुलकर नहीं बताया, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस का ये कोल्ड वार पार्टी के लिए ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो गहलोत गुट और पायलट खेमे की ही चर्चा थी, लेकिन अब तो खुले मंच से सरकार पर अपने ही सवाल उठाने लगे हैं। यानी आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।